डीसी मोटर है। डीसी मोटर कनेक्ट होगी पीवीसी पाइप से कुछ इस तरीके से कि जब इसको हमने 12 वोल्ट एडेप्टर से पावर सप्लाई किया है मोटर ड्राइवर के थ्रू 12 वोल्ट उसके थ्रू हमने डीसी मोटर को सप्लाई किया है और डीसी मोटर कन्वेयर बेल्ट को चलाएगी। मेन कन्वेयर बेल्ट को कुछ इस तरीके से चलाएगी जिसके थ्रू हमारा जो वेस्ट होगा वो आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के बाद ये होगा IR सेंसर, यहाँ सेंस करेगा और कुछ देर के लिए 1 या 1.5 सेकंड के लिए ये मोटर रुक जाएगी, कन्वेयर बेल्ट रुक जाएगी। ये इसे प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा और अगर ये मेटेलिक अगर वेस्ट हुआ तो फिर ये हमने सर्वोवेट लगाया है और इसके थ्रू अगर इफ़ इट इज़ ए मेटेलिक वेस्ट तो ये कुछ इस तरीके से होके ये आएगा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू और ये ऐसे सर्वोवेट ऐसे मूव करके इसे राइट के थ्रू इस बिन में फेंक देगा। और अगर मेटेलिक नहीं होता वेस्ट, इनकेस अगर ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता, फॉर एग्जांपल कोई भी वेट वेस्ट होता, कोई गीला कूड़ा होता, तो सीधा ये वेस्ट कन्वेयर बेल्ट आगे भेजता और फिर ये सर्वो गेट के थ्रू ये इसे पास कर देता। और अगर ये ना ही मेटेलिक होता और ना ही ऑर्गेनिक तो सीधा ये आगे जाएगा और प्लास्टिक वेस्ट जो बिन आगे रहेगी एंड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट वहाँ पे जाके गिर जाएगा। आप कनेक्शंस में थोड़ा सा सुन लीजिए। हमने 12 वोल्ट के डीसी एडेप्टर से इसका पॉजिटिव को प्लस 12 वोल्ट के मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया है और इसके ग्राउंड से कनेक्ट किया है और इसका कॉमन ग्राउंड और आर्डुइनो का कॉमन ग्राउंड ब्रेड बोर्ड के कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है ताकि एडेप्टर, मोटर ड्राइवर, आर्डुइनो और IR सेंसर, मेटल डिटेक्टर और जो ये मॉइस्चर डिटेक्टर है, इन सारे का जो कॉमन ग्राउंड रहेगा वो इस ब्रेड बोर्ड के थ्रू कॉमन ग्राउंडिंग हो जाएगी। और बाकी बचा हुआ जो बाकी टर्मिनल्स हैं वो इसके थ्रू हमने आर्डुइनो केबल्स में सेट कर दिए हैं। ठीक।